ये देखो कनक, ये चमत्कारी अंगूठी है। चमत्कारी, चमत्कारी। इसे पहनते ही आस्था अपने असली रूप में आ जाएगी। आज उसकी सगाई है ना, वहां बहुत सारे लोग होंगे, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा कनक। बहू, आस्था अभी तक नहीं आई। माँ सब वो देखिए आ गए। कहाँ थी आप? लाइए, अंगूठी हमें दीजिए। लेकिन आपने आस्था जैसी ड्रेस क्यों पहनी है? ताकि किसी को हम पर कोई शक ना हो। होशियार हैं आप। हम गलत सोच रहे थे कि आस्था ही अमृता है, पर इतना तो बिल्कुल सही है कि वो यहाँ आई किसी गलत मकसद से है। चलिए बेटा, रस्म शुरू कीजिए। ये कैसे हो सकता है? इन्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? खुश रहिए। क्या सोचा था तुमने और क्या हो गया कनक? इस बार हमें हराना इतना आसान नहीं है। आप सब देखते रह गए और हम फिर से अपने अर्जुन के साथ नए रिश्ते की डोर में बंध गए। ये एक इच्छाधारी नागिन की जिद थी कि वो अपना बहू होने का हक पाकर रहेगी।
हो जाए। सारी मुश्किलों के बाद भी हमने नागकाशी हासिल कर दी। अब हमारी मंजिल बहुत करीब है, बहुत करीब है। पंडित जी, पंडित जी, ये लीजिए नागकाशी, ये लीजिए नागकाशी, और पूजा प्रारंभ कीजिए, और पूजा प्रारंभ कीजिए। महाराज, आपको पूरा विश्वास है ये नागकाशी है? यही होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। यदि ये नागकाशी नहीं हुई तो आपको अपना पुत्र कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी को जीवित करने के लिए वासु की पूजा सिर्फ एक बार हो सकती है महाराज। लगता तो यही है। लगता है या है? मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता। अब पता कैसे चलेगा? कि इनमें से नागकाशी कौन सी है? ये तो अंबालिका ही बता सकती है। तो जाओ और ऐसा कुछ करो कि वो खुद बताए कि इनमें से नागकाशी कौन सी है। किसी काम नहीं आई आपकी वो अंगूठी। इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। ये असंभव है कनक। ये अंगूठी असफल नहीं हो सकती। हो गई। अब जल्दी से कोई दूसरा तरीका ढूंढ निकाले, क्योंकि हमें जल्द से जल्द दादा को यकीन दिलाना है कि वो जिस पर आंख मूंद कर विश्वास कर रही है वो आस्था नहीं कोई और है। ठीक है, तुम शांत हो जाओ, चिंता मत करो। आज हम तुम्हें ऐसी चीज देंगे जिसके प्रभाव से वो, क्या नाम है उसका, हाँ, आस्था। अगर वो नागिन होगी फिर भी अपने मुंह से अपना भेद खोल देगी। ऐसी चीज देंगे तुम्हें। जय महाकाल, जय महाकाल। लो कनक, ये वो द्रव है। चुपके से आस्था को पिला देना। पलक झपकते ही वो अपनी सारी सच्चाई तुम्हारे सामने खोल के रख देगी। लो 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 लो। जय महाकाल, जय महाकाल। अब क्या करोगी आस्था? क्योंकि अब तो ये हमारी जिद कि हम तुम्हारी असलियत दुनिया के सामने लाकर ही रहेंगे। ये पत्थर? नहीं, ये पत्थर हमारा है। ये पत्थर हमारा है। हम अमृता के घर जब गए थे ना, तो वो कम वक्त बच्चे खेल रहे थे हमारे बैग पे। उन्होंने ही डाल दिया होगा। मैं ये नागकाशी लेने ही यहाँ आया था। अलविदा।
ये है असली नागकाशी। लीजिए। पंडित जी, ये लीजिए नागकाशी और वासुकी नाग पूजा प्रारंभ कीजिए। अब हमारा बेटा जिंदा होगा, कनिष्क वापस आएगा, वापस आएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो इल्जाम हम पर आएगा कि हम तुम्हारी इस घर में आने में मदद कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा कनक, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। देखो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। तुम चिंता मत करो, सभी लोग इस वक्त व्यस्त हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। और तुम ये क्या कर रही हो कनक? उस आस्था के लिए शरबत बना रहे थे, और इस शरबत हमने तांत्रिक बाबा का दिया हुआ द्रव मिला दिया। अब इस द्रव को पीने के बाद उस आस्था की असलियत सबके सामने आ जाएगी, और वो हो जाएगा जो उस सगाई की रात नहीं हो पाया था। कनक, तुमने 2 ग्लास में शरबत क्यों बनाया है? एक अर्जुन भाई सा के लिए, ताकि उस आस्था को हम पर शक ना हो। उसमें भी द्रव मिलाया है? नहीं, एक गिलास में। किस में? इसमें। हमें अपने आप को बचाना ही होगा, किसी भी तरह से इस द्रव से बचना ही होगा। तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो? कुछ नहीं होगा कनक, हम तो यहीं पर रहते हैं। वो हमारा मतलब है कि इस घर के आसपास रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारे यहाँ से जाते ही चले जाना। भाई साहब, ये दादी सा और आस्था भाभी सा कहाँ है? अरे यहीं पे होंगे। अरे वाह, शरबत बन गया, लाइए। पहले बताइए ना, भाभी सा कहाँ है? हम यहाँ हैं। लीजिए भाभी सा, शरबत पीजिए। आजकल हमारी बहना काम भी करने लगी है। ये क्या भाई साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम कोई काम ही नहीं करते। नहीं बाबा, मजाक कर रहे हैं। शरबत बनाए तो हम पियेंगे ना, लाइए। नहीं, पहले भाभी साहब पियेंगी। वो कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट। लीजिए भाभी साहब। लीजिए, इनके लिए आप खास। अब नहीं भाभी साहब, आप ये क्या कर रही हैं? आप पीजिए नहीं, ये शरबत हमने खास आपके लिए बनाया है। ये लीजिए, इनके लिए आप खास। लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी ननद सा हैं। अगर ये हमारा ध्यान नहीं रखेंगी तो फिर कौन रखेगा? हाँ अर्जुन, हम ऐसा करते हैं, एक ग्लास हम ले लेते हैं और आप दूसरा ले लीजिए। अब भाई साहब, आप ये वाला शरबत पीजिए ना, और भाभी साहब आप वो वाला शरबत पीजिए। वो कहते हैं ना, ऐसे प्यार बढ़ता है। हाँ, एक गिलास शरबत पीने के लिए हमने इतनी मेहनत कभी नहीं की।
तांत्रिक बाबा को तंत्र मंत्र छोड़कर हिमालय चले जाना चाहिए। अब कुछ नहीं होता उनसे। यहाँ शादी सर पर है और उनके तंत्र मंत्र कुछ असर ही नहीं कर रहे। एक बार अगर इन दोनों की शादी हो गई तो हम अपनी सच्चाई दादीसा के सामने कभी साबित नहीं कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा है। अरे कहाँ खो गई? शरबत बहुत अच्छा है। हम अभी आते हैं। पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ऐशान्यां हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हृदौ नन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्थानं रक्तद्वीषो ममाद्रिधृक् ये रोशनी कैसी है? वयसस्थो समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थे प्रतिगृह्यताम् नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम् पुष्पुरेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम् इक्षुसार समुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम् हमारा बेटा जीवित हो रहा है। पंडित जी कनिष्क जीवित हो रहा है। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। कहीं उन लोगों ने वासु की पूजा शुरू तो नहीं कर दी है? अगर ऐसा है तो हमारी जिंदगी और नागमणि दोनों खतरे में है। हम कैसे पता लगाए कि आवाज कैसी है? महाराज, ये पूजा 24 घंटे तक चलेगी। कल प्रातः सूर्य की पहले किरण के साथ ही आपका पुत्र कनिष्क जीवित हो जाएंगे। ओम ऐं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ऐं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ऐं ओम। ये 5 तत्वों जाओ जाकर
कनिष्क को फिर से जीवित करो। नागदेश, नाग शक्ति, नागधारा, नागकुंड, नागदंश, नागेश्वर, नागपत्र। इस पर तो किसी भी शब्द का कोई असर नहीं हो रहा है। हे साइना, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। जब जब हम किसी मुसीबत में फंसे, तब तब आप ही ने हमारी मदद की है। समय की सीमा पार करके हम आपके शरण में आ रहे हैं। हमारी मदद कीजिए। चौबीस घंटे पूरे होते ही कनिष्क जिंदा हो जाएगा। मंजिल हमसे कुछ ही घंटे दूर। हमारी सारी मेहनत सफल हो गई और ये जिंदा होते ही उस इच्छाधारी नागिन से मणि लेने में हमारी मदद करेगा। चलो। आस्था, आप कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? जी साईनाथ के मंदिर जा रहे हैं जोत जलाने। थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, आप जाइए। और हाँ, ध्यान से जाइएगा। अरे, ये बच्चे भी ना जरा सी नजर चूकी नहीं और गायब हो गए। देखती हूँ इन्हें। अंजलि, अरे मिल गए। देखो भैया, चलो उधर बैठ के खेलते हैं। हाँ चलो। भैया ये नीचे पैर। ये गायब हो गए। फिर से गायब। भैया अभी लिखो, मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम राहुल है। भैया बुक पे भी लिखा है। बच्चों, हमने आपको मना किया था ना इस किताब से खेलने के लिए। छोड़िए उसे। सॉरी आंटी। जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। अच्छा हुआ इसे लेने हम यहाँ आ गए। अब हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाए। हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम अमृता है। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक कनिष्क की है। कनिष्क, तुम कहाँ हो? मैं पाताल लोक में हूँ। पाताल लोक में। वो लोग वासुकी पूजा क्यों कर रहे हैं? मुझे पुनर्जीवित करने के लिए, ताकि मेरी मदद से मणि प्राप्त की जा सके। पर तुम उन्हें रोक सकती हो अमृता। अगर उन्होंने मुझे जिंदा कर दिया तो मैं
उनका गुलाम बन जाऊंगा अमृता, और मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा कि कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। उन्हें मणि मिल गई तो वो दुनिया में तबाही मचा देंगे। बहुत कम है अमृता, कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ मैं जिंदा हो जाऊंगा। उस वासुकी नाग पूजा को तुम्हें रोकना होगा अमृता, रोको उसे अमृता। ओम वज्र श्रृंखले हनतु भक्षतु खादतु अहो। हमें यकीन नहीं हो रहा है कनिष्क कि हम एक बार फिर अपने खोए हुए बेटे को पा लेंगे। आप हमारे पास होंगे बेटा। हमें बहुत खुशी है कनिष्क, आप एक बार फिर से हमारे साथ होंगे। पश्चिमां दिशं यक्ष राक्षस पिशाच बंधतु। ये संकेत लगता है कोई अजनबी त्रिनाल लोक में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है? हमें उसे रोकना होगा। कहीं कोई वासुकी नाग पूजा को रोकने की कोशिश तो नहीं कर रहा? तुम हमें नहीं रोकना, तुम हमें नहीं। महाराज, अमृता ने त्रिनाल लोक में प्रवेश कर लिया है और उसने मोहिनी को हराकर बेहोश कर दिया है। उसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई। रुक जाओ, रुक जाओ। जब तक ये पूजा खत्म नहीं हो जाती कोई भी अफगानिस्तान छोड़कर नहीं जा सकता। ये वासु की पूजा का नियम है। हम नहीं जा सकते तो क्या, हमारे सैनिक तो जा सकते हैं। त्रिनाल लोक वासियों, जाओ और हमारी दुश्मन अमृता को रोको। चिंता मत करो, अमृता को कभी पता नहीं चलेगा कि ये पूजा कहां हो रही है। कैद कर लो इस नागिन को। हट जाओ हमारे रास्ते से, हट जाओ। अपनी मौत को बुलावा मत दो, हट जाओ। धन्यवाद साईनाथ। महाराज, अमृता को पता चल गया पूजा यहाँ हो रही है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास नागकाशी की शक्तियां हैं, वो कुछ कर पाएगी।
शास्त्र शक्ति शक्ति श्वेत श्याम निष्ठ निष्ठ अहंकार ही विध्वंस है, अहंकार ही विध्वंस है। लौट जाओ अमृता, आज हमारा बेटा हमें वापस मिलने वाला है और एक पिता अपने पुत्र को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आज तुम्हारी सारी शक्तियां बेकार हैं, समय व्यर्थ न करो, लौट जाओ। चाहते तो हम भी यही है कि कनिष्क फिर से जिंदा हो जाए, लेकिन आज नहीं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कनिष्क इन दुष्टों के हाथों की कठपुतली बन जाए। हमारी शक्तियों से हम इस पूजा को जरूर रोकेंगे। इसे तो मैं देखती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वो इस पूजा स्थल के आसपास बने वास्तु चक्र कभी तोड़ नहीं पाएगी, और वैसे भी थोड़ी ही देर में सूर्योदय हो जाएगा और सूर्योदय के होते ही कनिष्क जिंदा हो जाएगा। कनिष्क किसी भी वक्त जिंदा हो जाएगा और फिर हमारा सबसे अच्छा दोस्त, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। सारी मेहनत बर्बाद कर दी इस नागिन ने। जब तक ये जिंदा है तब तक ना हम कनिष्क को जिंदा कर पाएंगे ना मणि हासिल कर पाएंगे। अपने साथियों को लेकर यहां से चले जाओ, वरना वो हर्षिता कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। वो तुझे अभी पता चल जाएगा। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत है। जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ होते हैं। आज हम तुम्हें तुम्हारी ही लोक में तुम्हारे लोगों के सामने हरा कर
स्वार्थ ही संसार है, अहंकार ही विध्वंस है, विश्वास ही भगवान है, विश्वास ही भगवान है, विश्वास ही भगवान है। हमने कहा था ना, इस पूजा को रोकने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब हमारे रास्ते से हट जाओ।